प्रधानमंत्री जी, जिस जनता को आप मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं ना, उसी जनता ने बैंकों में अपना पैसा जमा किया है। वही बैंकों को भरता है अपनी मेहनत की कमाई से। और वो मेहनत की कमाई उठाकर आप किसको दे रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ी किसको बांट रहे हैं? आपके एक करीबी पूंजीपति मित्र अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है। आप असमानता का स्तर सोचिए। आप सोचिए मुफ्त की रेवड़ियां किसको मिली। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए 12 करोड़ की गाड़ी जो खरीदी गई वो भी जनता के पैसे से। हजारों करोड़ों के जहाज जो खरीदे गए वो भी जनता के पैसे से। जिस बड़े बंगले में रहते हैं आप, उसका मेंटेनेंस भी जनता के पैसे से होता है। प्रधानमंत्री जी, ऑफिस में आप रहते हैं, वहां पर एक एक सामान, टेबल, चेयर, कुर्सी, सोफा तक जनता के पैसे का। और उसी जनता के पैसे से आप कुछ योजनाएं जनता के लिए लेके आते हैं। फिर आप कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। आप इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको बंद कीजिए। जनता का अपमान करना बंद कीजिए। आपके राज्य में प्रधानमंत्री जी 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। आपके राज्य में प्रधानमंत्री जी डीजल और पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार हो गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों लगातार मुफ्त की रेवड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके देश की जनता का मजाक उड़ाने का काम किया। देश की गरीबी का मजाक उड़ाने का काम किया। आम आदमी को जो सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से मिलती हैं, उसका मजाक उड़ाने का काम किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकारों के बारे में क्या लिखा गया है कि सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है। सरकार कोई मुनाफा कमाने की कंपनी नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये जो मुफ्त की सेवाएं या मुफ्त की रेवड़ी या निःशुल्क सेवाएं जो आप जनता को देते हैं या राज्य सरकारें देती हैं, ये कोई अपने पास से नहीं देती, या आपकी पार्टी का खजाना नहीं है, आपका निजी खजाना नहीं है। ये जनता का ही टैक्स का पैसा जो सरकारों के पास जब जमा होता है, उन्हीं पैसों से आप जनता को सुविधाएं देते हैं। और जनता आपका कितना ख्याल रखती है? जो जनता आपको टैक्स देती है वो कहती है कि अपने विधायकों को अच्छी तनख्वाह देना, सांसदों को भी अच्छी तनख्वाह देना, एसी की ट्रेन की यात्रा दे देना, फ्लाइट की भी यात्रा दे देना। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए 12 करोड़ की गाड़ी जो खरीदी गई वो भी जनता के पैसे से। हजारों करोड़ों के जहाज जो खरीदे गए वो भी जनता के पैसे से। जिस बड़े बंगले में रहते हैं आप, उसका मेंटेनेंस भी जनता के पैसे से होता है। प्रधानमंत्री जी, और जिस ऑफिस में आप रहते हैं, वहां पर एक एक सामान, टेबल, चेयर, कुर्सी, सोफा तक जनता के पैसे का है। और उसी जनता के पैसे से आप कुछ योजनाएं जनता के लिए लेके आते हैं। फिर आप कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। आप इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको बंद कीजिए। जनता का अपमान करना बंद कीजिए। और मुफ्त की रेवड़ी किसको कहते हैं वो मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। और इस देश के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि किडनी की, टीबी की, कैंसर की 800 दवाओं को लगभग 11% दाम बढ़ाकर महंगा कर दिया गया है। यानी आपकी जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उस पर भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने टैक्स लगा दिया। खाने पीने की चीजें, दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल, जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, वो भी आपने महंगा कर दिया। उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया, उसकी भी महंगाई बढ़ा दी। आपके राज्य में प्रधानमंत्री जी 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। आपके राज्य में प्रधानमंत्री जी डीजल और पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार हो गया। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा हो गया, लगभग 1100 रुपए गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तो इस प्रकार से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है पिछले दिनों में। प्रधानमंत्री जी, जिस जनता को आप मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं ना, उसी जनता ने बैंकों में अपना पैसा जमा किया है। वही कर्मचारी, वही किसान, वही आम आदमी, वही छोटा व्यापारी, वही बैंकों को भरता है अपनी मेहनत की कमाई से। और वो मेहनत की कमाई उठाकर आप किसको दे रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ी किसको बांट रहे हैं? आपके एक करीबी पूंजीपति मित्र अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है।
2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा और उसकी कुल संपत्ति करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए की है। आप असमानता का स्तर सोचिए, आप सोचिए मुफ्त की रेवड़ियां किसको मिल रही हैं।